हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हमने एक प्रश्न उठाया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा गया है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं तथा मनुष्य के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। आपको बता दूं कि यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। यही कारण है कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि और भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को उठा करके लाऊं और इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि उत्सर्जन क्या है इस बारे में। अगर ध्यान दिया जाए तो हमने यहाँ पे उत्सर्जन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप शरीर में बने विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। इसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है उपापचयी। ये होता क्या है ना, उपापचयी प्रक्रिया का मतलब होता है भोजन को पचाना। और भोजन कैसे पचेगा? सबसे पहले आप जैसे ही भोजन खाइएगा तो चला जाएगा आमाशय में। आमाशय में जैसे ही जाएगा तो उसमें कुछ पाचक रस मिल जाते हैं जो उसको पचाने का काम करता है, यानी कि उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब आमाशय से होते हुए चला जाता है छोटी आंत में, और जो भी इसमें विटामिन्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, टोटल कोशिश करता है छोटी आंत अवशोषित कर लेने के लिए। और मान लेते हैं कि छोटी आंत क्या कर लिया, अवशोषित। किसको? पोषक तत्व को, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको क्या कर लिया, अवशोषित। और जो बाकी वेस्ट है उसको आगे भेज दिया। अब जैसे ही बड़ी आंत में जाएगा तो उसमें जो भी जल की मात्रा है वो अधिक मात्रा में जल को अवशोषित कर लेगा। कौन? बड़ी आंत ना। और बाकी के जो वेस्ट होते हैं उसको आगे भेज देता है, और आगे भेजता है तो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो वही उसी को बोल देंगे अपशिष्ट पदार्थ। या तो फिर आप समझिए, जैसे आप गर्मी के दिनों में क्या होते हैं कि अगर आप पर धूप लगा होता है तो धूप की वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी में पसीने आते हैं। क्या आते हैं? पसीने। तो पसीने भी जो होते हैं ना, आपके बॉडी के लिए हानिकारक चीज़ है, वो फायदे के लिए नहीं है। अगर फायदे के लिए अगर होता तो शरीर से बाहर क्यों आता? ठीक ना। तो वो क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ जो बहुत बेकार महकता है। समझे कि नहीं समझे? तो उपापचयी प्रक्रिया यहाँ पे समझिएगा, पचाना। क्या चीज़? पचाना ना, यानी भोजन आपकी तो पचबे करेगा, और लास्ट में क्या होता है कि जो वेस्ट होता है, गंदगी, वो शरीर से बाहर आ ही जाता है। तो उपापचयी प्रक्रिया का मतलब होता है पचाना। किसको? भोजन को। तो भोजन को पचाने के फलस्वरूप मतलब बाद ना, भोजन जैसे ही पच गया उसके बाद शरीर में बने विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ, शरीर में क्या बनता है? विषाक्त, विषैली अपशिष्ट पदार्थ। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है गंदे पदार्थ ना। आपके शरीर के लिए ये फायदेमंद नहीं होता है, नुकसानदायक होता है। समझे ना? इसलिए इसका एक नाम दिया गया है विषाक्त। विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ ना, उसको शरीर से बाहर निकालिएगा तो उसी प्रक्रिया को हम बोलेंगे उत्सर्जन। क्या कहेंगे? उत्सर्जन। समझे ना? समझे? तो इसका डेफिनेशन सीधा आप ऐसे ही लिखेंगे कि उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप शरीर में बने विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, अगर आप इतनी बातें समझ चुके हैं तो एक प्रश्न आपका रेडी हो चुका है, जो कि है उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। अब इसी में अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है कि मनुष्य के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम लिखिए। तो आपको बता दूं कि मनुष्य के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम है किडनी, जिसे हम बोलते हैं वृक्क। क्या चीज? किडनी, जिसे हम बोलते हैं वृक्क। तो हमने जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव शरीर के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम लिखा हुआ है वृक्क। क्या लिखा हुआ है? वृक्क। और इसके अलावा जो हमने लिखा है त्वचा, फेफड़े और यकृत, ये अन्य उत्सर्जी अंग होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही होता है। कौन? वृक्क होता है महत्वपूर्ण अंग। किसका? तो मानव शरीर का। ठीक है, यानी किडनी। और जो किडनी होता है उसी में जुड़ा होता है मूत्रवाहिनी। क्या जुड़ा होता है? मूत्रवाहिनी। और ये जो मूत्रवाहिनी है, दो नली होती है जो कि मूत्राशय में जाता है। कहाँ पे? मूत्राशय में। ठीक है।
अब जैसे ही मूत्राशय में जाता है तो यहाँ पे जो मूत्र है इकट्ठे होते हैं, यानी कि जो यूरिन है इकट्ठा होता है। अब इकट्ठा जब होता है तो उसको बाहर निकालने कोई रास्ता भी तो होना चाहिए ना, तो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर आ जाते हैं। यानी कि जो वृक्क है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, और ये जो वृक्क है जुड़ा होता है मूत्रवाहिनी से, और ये जुड़ा होता है मूत्राशय से, और जो मूत्राशय है जुड़ा होता है मूत्र मार्ग से। ठीक है, तो जो वृक्क है क्या करता है कि ब्लड को साफ करता है, और ब्लड में जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको ये छान लेता है, और छानने के बाद में मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में भेजता है, और वहाँ से मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो वृक्क है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उत्सर्जी अंग है, किसका? मानव शरीर का ना। इसके अलावा जो अन्य उत्सर्जी अंग है, अन्य में आता है त्वचा, फेफड़े और यकृत। ठीक है, अगर ध्यान दिया जाए तो त्वचा जो होता है पसीने जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, और जबकि फेफड़ा क्या करता है, तो फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। हम लोग सांस के माध्यम से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस, लेकिन बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, इसके अलावा जो यकृत होता है यहाँ से पीत रस निकलता है। क्या होता है? पीत रस निकलता है, तो वो भी क्या है सर? अपशिष्ट पदार्थ है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो आपके एग्जाम में जो अगर पूछता है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो सीधा आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, और इसका महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का अगर नाम लेता है तो केवल आप वृक्क लिखेंगे। आपका मन है तो अन्य में लिख सकते हैं, त्वचा, फेफड़े, यकृत आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा बात है ना। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझ लीजिए। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, त्वचा, फेफड़े और यकृत के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इतने प्रश्न का उत्तर केवल आप यहाँ से यहाँ तक ही देंगे, लेकिन अगर लघु उत्तरीय में पूछता है तो उस कंडीशन में इसके बारे में डिटेल से बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वृक्क। क्या लिखा हुआ है? वृक्क, यानी कि हमने वृक्क के बारे में बताया है। क्या लिखा हुआ है कि जो वृक्क होता है किडनी, ये मानव शरीर में इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। मैं यहाँ पे एक तस्वीर बना के दिखाता हूँ, किसका? किडनी का। ध्यान दिया जाए, यह है किडनी और एक इस साइड है किडनी। मानव शरीर में 2 किडनी होते हैं। यहाँ से पाइप ऊपर से आती है एक, सेम इसमें भी पाइप आती है ऊपर से। अब यहाँ से एक पाइप नीचे जाता है, अब यहाँ से भी एक पाइप नीचे जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये कनेक्टेड होता है मूत्राशय से। किससे? मूत्राशय से। अब यहाँ पे एक और पाइप होता है इस प्रकार से, जहाँ से जिसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें क्या बोला गया है कि जो वृक्क होता है मानव शरीर में इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। तो अगर देखा जाए तो यह है किडनी। क्या है? किडनी यानी वृक्क है, इसकी संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, और ये जो पाइप दिख रहा है, ये पाइप, इस पाइप का नाम है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। ठीक है, थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो अगला ये जो है मूत्राशय है। क्या है? मूत्राशय है। ठीक है, इसके अलावा जो ये है, यह है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि वृक्क में हमने लिखा क्या है। इसमें यह लिखा गया है कि मानव शरीर में इसकी संख्या 2 होती है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर बताया, एक इधर और एक इधर। आगे लिखा है कि ये जो किडनी होता है रक्त में उपस्थित बेकार चीज़ों को छानता है और मूत्र बनाता है। इसका काम क्या है कि जो रक्त है ना, उसमें उपस्थित बेकार चीज़ों को यानी अपशिष्ट पदार्थ को छानेगा और क्या बनाता है? मूत्र बनाता है। और मूत्र में क्या क्या रहता है उपस्थित बाबू? तो यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ। ये दरअसल ब्लड में था, तो ब्लड से छान करके अपने पास रखा। कौन? ये वृक्क, जो किडनी है ना, अपने पास छान करके रखा और उसको पेशाब बना करके, मूत्र बना करके आगे की ओर भेज दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मूत्राशय में जमा होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वृक्क में बस इतना ही लिखना है अगर आपके बारे में वृक्क के बारे में पूछता है तब।
आगे समझो मूत्र वाहिनी ना। हमने जैसा कि बताया कि जो मूत्र वाहिनी होता है इसमें दो नलियाँ होती है, एक इधर नली है और एक इधर नली। तो इन दोनों नलियों को हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाता है। कहाँ से? वृक्क से। वृक्क यहाँ पे है और मूत्राशय यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाता है यूरिन को। किसको? यूरिन को ना। मैं बार बार इसको यूरिन बोलूँगा, ठीक है? तो मैं इसको यूरिन कहूँगा। तो यूरिन को क्या करता है कि वृक्क से मूत्राशय तक ले जाता है, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो इसमें लिखा है मूत्राशय। जो मूत्राशय होता है ना, इसमें यूरिन इकट्ठा रहता है। कौन? यूरिन इकट्ठा रहता है और लास्ट में मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग किडनी यानी वृक्क के बारे में अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि ये काम कैसे करता है इस बारे में, ठीक है? अब हमने कुछ अन्य उत्सर्जी अंगों का नाम बताया था, जैसे त्वचा, फेफड़े, यकृत। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए ना। इसमें आप ऐसा लिखना कि त्वचा जो होता है वो पसीने के रूप में कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। कौन बाबू? तो त्वचा पसीने के रूप में निकालता है। किसको? तो अपशिष्ट पदार्थों को। समझे? थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमने बताया था फेफड़े के बारे में कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ है। समझे कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग के बॉडी के लिए आवश्यक नहीं होता है, अनावश्यक होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जो यकृत के बारे में हमने बताया था, यहाँ पे लिखा है क्या चीज़ कि यकृत जो होता है यह कई तरह के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है। क्या? यह कई तरह के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है और उन्हें पीत के रूप में बाहर निकालता है। किसके रूप में? पीत के रूप में बाहर निकालता है। और पीत जो होता है अंततः यानी कि अंत में मल के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है? तो ये जो है आपका टॉपिक कंप्लीट होता है कि उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं तथा मानव के जो महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है उसका नाम लिखिए। तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यह टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।